इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 किलो सेला चावल है जिसको मैंने 2 आवर्स के लिए सोख करके रखा है, भिगो दिया। आपकी मर्ज़ी हो तो आप बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो चिकन है, हाफ़ kg आलू है। और चिकन की हम पहले यखनी तैयार करेंगे, जो कि हम एक पोटली तैयार करेंगे मसाले की, जिसमें आपने ऐड करना है प्याज है मीडियम, उसको फाइनली स्लाइस कर लेना है जैसा भी आप चाहें। 1 टेबल स्पून भर के धनिया है साबुत, 10 से 15 लहसुन के जवे, 1 टेबल स्पून सौंफ। नेक्स्ट हमारे पास है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 6 टीस्पून सॉल्ट है, लेकिन ये मैं बारी बारी यूज़ करूँगी, पहले आलू के लिए और फिर दैन इसकी यखनी के लिए। गरम मसाला हमारे पास साबुत लौंगे काली मिर्च है 1 टीस्पून लौंग है, 3-4 सिनेमन स्टिक्स दालचीनी, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची। 1 पाव के करीब हरी मिर्चें, जिसको इस तरीके से आपने स्लाइस कर लेना है क्योंकि ये फ्राई होंगे आलू के साथ। ये बघार के में जब हम दम डालेंगे आखिर में, इस पर हम डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना। हम आपको सिखा रहे हैं कि हम पोटली कैसे बनाएंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं 1 बाय 1 मैं इस अच्छा वाइट कपड़ा लेना है आपने मलमल का, जिससे आपको लगे कि जब ये पानी में जाएगा तो इसका रस इन सब चीज़ों का उस पानी में निकलना चाहिए। तो सबसे पहले ये पोटली तैयार करनी है, सब चीज़ें अच्छे से इसमें डालनी है, एक साथ करना है इनको, और इस तरीके से आपने इसको रैप करना है। और लूज़ नहीं रखना क्योंकि वरना ये सारा जो छोटे वाली जो चीज़ें हैं, मतलब हमारा जो सौंफ है और साबुत धनिया है वो बह सकता है। इस तरीके से इसको टाइट करना है। टाइट करने के बाद ये हावन दस्ते का जो होता है, इससे आपको इस पे रख के एक फुट लगानी है इस तरीके से, ताकि जो लहसुन और प्याज है वो अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दें। ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये वेट होना शुरू हो गया। अच्छा, बिल्कुल स्लोली करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना क्योंकि हमें कपड़ा नहीं फाड़ना। ये जहाँ जहाँ प्याज है लहसुन है वो पॉप अप होना शुरू हो जाएंगे। लहसुन जो है और प्याज जो है वो अपना कस निकालना शुरू कर देंगे। ये अच्छा खासा वेट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा सेट करेंगे और फिर इसको रैप करेंगे। अच्छे से सारे सिरे अपने हाथ में लेंगे और ये आप देख सकते हैं, इसको अब मैं बांध लूँगी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसके आप कटिंग कर सकते हैं। हमारी जो है वो पोटली तैयार हो गई है। 1 किलो चिकन के हिसाब से इतना रेश और इतनी पोटली सही है। अब मैं चिकन को पानी के साथ रखूँगी पकने के लिए, वो मैं आपको बता दूँगी। अब हम इसकी यखनी तैयार करने जा रहे हैं। ये 5 गिलास पानी है जो मैं इसमें डालूँगी। यही पानी जो है हम राइस में भी यूज़ कर लेंगे जब हमारी यखनी हमें तैयार करनी होगी चिकन की, यही यखनी काम आएगी। ये चिकन जितनी भी है ये सारी चिकन इसमें डालनी है, और ये जो हमने पोटली तैयार करके रखी थी ये पोटली भी हम इसमें इस तरीके से जगह बनाकर आपने इसमें डाल देनी है। अब जैसे जैसे ये पानी बॉईल होता रहेगा हम इसकी पोटली में से जो पानी है वो निकलता रहेगा।
अच्छा, ये चिकन फ़ौरन गल जाती है, तो मैं ये पोटली रहने दूंगी और चिकन निकाल लूँगी। अगर आप बीफ या मटन में बनाएंगे तो वो कंटिन्यूसली पकता रहता है, ये बीफ के साथ ये पोटली अंदर ही रहेगी। लेकिन अभी हम चिकन में बना रहे हैं, इसलिए मैं ये चिकन जब गल जाएगी, हाफ टर्न हो जाएगी बॉयल, तो मैं निकाल लूँगी और यखनी पानी में ये पोटली जो है वो पकती रहेगी। हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं ये चिकन को निकालने लगी हूँ और ये यखनी में जो है ये पोटली अभी पकती रहेगी। ये इस तरीके से सारी चिकन हम निकाल लेंगे। हाफ कप जितना ऑयल हमने लिया है, इसमें ये सारा गरम मसाला है वो हम डालेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई होने लगेगा तब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं फ्राई हो गया अच्छे से। साथ ही इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। अच्छे से फ्राई हो गए, तो इस पॉइंट पर हम डालेंगे आलू और आलू को हरी मिर्चों के साथ फ्राई करना है अच्छा सा, ताकि ये खुशबू मिर्ची की और गरम मसालों के आलू के अंदर बैठ जाए। हम इसमें नमक डाल देंगे, जो मैंने क्वांटिटी बताई थी वह 1 चम्मच नमक हम इसमें रखेंगे। बाकी काम चावलों के लिए रहने देंगे। अच्छे से ये फ्राई होने देंगे हम, ताकि हमारे आलू का जो है वो कलर चेंज होने लगेगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि आलू अच्छे से फ्राई हो गए। देन हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी चिकन। अब हम इसमें ये चिकन डाल देंगे अपनी, और आलू और चिकन को एक साथ फ्राई करेंगे। यखनी आप देखते हैं हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। पोटली इसी में ही है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसका अच्छा सा जो है सारा कस पानी में निकल गया। अब मैं पोटली रिमूव करूँगी और पानी की क्वांटिटी चेक करूँगी जितनी हमें चावलों के लिए चाहिए। अगर इसमें पानी कम पड़ेगा, जो कि मुझे लग रहा है, तो हम और नॉर्मल वाटर इसमें मिक्स करेंगे। चूल्हा हमें तेज़ करना है और मैं इसको अच्छे से पकने दूँगी जब तक इसमें बॉयल आ जाए। जब इसमें बॉयल आएगा तो हम इसमें राइस डाल देंगे। पानी में हमारा अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें ऐड करूँगी राइस। ये राइस जो हमने सोक करके रखे थे, ये सारे इसमें ऐड करने हैं। चावल इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है कि राइस हमारे सब जगह फैले, एक जगह खाना बन जाए। ये आप देखते हैं पानी हमारा ड्राई हो गया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे अब मैं इसको दम पे रखने वाली हूँ। और दम पे जो चीज़ें हमें चाहिए थी, धनिया, ये मैं इस पर डाल दूँगी, पुदीना और ये हरी मिर्चें, ये सब मैं इस पर डाल दूँगी। जब तक ये दम होगा
हम इसका तैयार करेंगे प्याज का भरता और एक अच्छी सी लाल चटनी। पुलाव के साथ हम बना रहे हैं लाल टमाटर की चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए 4 टमाटर, थोड़ा सा पुदीना है 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा धनिया है, इसको भी 1 टेबल स्पून कह सकते हैं, 5 हरी मिर्चें हैं, तीखापन जितना आपको करना चॉइस है आपकी, छिला हुआ लहसुन है 6 जवे लहसुन के, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। इन सबको हम ब्लेंडर में जूस नहीं बनाना, इसका प्योरी तैयार नहीं करनी, चॉप करना है एक तरीके से, थोड़ा सा मोटा मोटा रहेगा ये। टमाटर मिर्चें सब मैंने डाल दिए, लहसुन डाल दिया। अब मैं ये सारे मसाले इसमें डाल रही हूँ और फिर हम इसे चॉप करेंगे। जब ये चॉप हो जाएगा देन मैं इसमें पानी डालूँगी थोड़ा सा और फिर इसे दोबारा से ब्लेंड करूँगी। ये आप पुलाव देख सकते हैं हमारा, जो कि अच्छे से दम हो चुका है। और अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये लाल प्याज का बघार ऑप्शनल अगर आपको देना हो, मैंने देगची में भी दिया और इसमें भी ऊपर से डाली है। और ये हमारी जो टमाटर की चटनी है ये भी अच्छे से रेडी हो गई है। ये आप इसके साथ सर्व करते, अगर कोई और चटनी खाना चाहे तो वो भी आपका, जो भी आपका दिल चाहे। आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और ये पुलाव पसंद आया होगा। तो हमें लाजमी फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।